कभी थक जाता है, उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, तब भगवान कृपा करते हैं और संत से मिलाते हैं। जब संत मिलते हैं तो संत कोई ना कोई त्रुटि मुक्ति ऐसी दे देते हैं कि उसका कल्याण हो जाता है, उसकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। भविष्य के साथ हनुमान जी के साथ तो सैन ये देखा करते ही मंदिर महल दिख बैठे ही भवन एक सुहावा हर मंदिर तह भिन्न बनावा। लंका जो सोने की थी ना, वो सब भवनों का, सब कमरों का निरीक्षण हो गया। अब कंफ्यूज है कि कहाँ है अभी। तो इतने में एक भवन दिखाई पड़ा। तभी बोलो क्या किसका है? कमाल है जीवन में। देखो तो जहां राक्षस लोग थे उसको तो तुलसीदास जी ने मंदिर कहा। मंदिर मंदिर तो सुधा गए तो सामने मंदिर वाणी। जहां ये दुष्ट लोग रहते, राक्षस लोग रहते हैं, उसको तो बोला मंदिर, और जहां भगवान का भक्त रहता है उसको बोला भवन। आप ये बताएं कि श्रेष्ठ घर भवन है कि मंदिर? अभी तक फैसला नहीं कर पाए। मंदिर ज्यादा पवित्र होता है कि घर? श्री राम जय। तो ये कैसा हो गया? जाहि दुराचारी राक्षस रहते मंदिर, जहाँ भगवान का भक्त भविष्य रहता है उसका नाम भवन। और ऐसा नहीं कि गलती से गलती को लिख दिया हो। फिर कहा रामायुध अंकित शोभा कर न जाए न तुलसी का वृंद देखो रस कपिलाए। उसको भवन लिखा और भवन के साथ साथ गृह लिखा। गृह मतलब घर। क्या कारण है? इससे दो कारण है। एक तो जहां जहां हनुमान जी पहुंचते गए ना, आपके कम घर में मान लीजिए 5 रूम है, तो उसका रूम है, उसके रूम है, छोटे बच्चे का रूम है, वो हमारा बेडरूम है, मास्टर रूम है, और जहाँ भगवान की मूर्ति है रखी हुई, फोटो रखी हुई है, वो क्या बोलते हो? ये हमारा। जब तक उसमें भगवान नहीं पहुंचते तब तक तो वो घर है, और जब भगवान पहुंच जाए तो वो मंदिर हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हनुमान जी पहुंच गए हैं, अब मैं उसको घर कैसे कहूंगा? वो मंदिर है। जहां जहां हनुमान जी पहुंचते गए, पहले लिखा है गए दशानन मंदिर माही। पहले गए फिर उसका नाम मंदिर हुआ। गए दशानन मंदिर माही अतिथि तो जहां जहां हनुमान जी पहुंचते गए उसको मंदिर कहते गए गोस्वामी जी। मंदिर मंदिर मंदिर। और ये भविष्य का घर अभी खाली दिखाई पड़ रहा है, वहां गए नहीं है। भवन एक गुण दीख सुहावा अभी तो दिखाई पड़ा है। श्री राम जय राम। जब हनुमान जी वहां पहुंचेंगे तो शायद उसका भी नाम मंदिर हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, श्री राम जय राम। दूसरी एक और बढ़िया बात आपको बताऊं, ये रामायण है। सुनो, रामायण का एक नियम है कि जहां पति पत्नी दोनों हैं उसका नाम मंदिर है, और पति पत्नी में जहां एक हो, चाहे पति हो या पत्नी हो, उसका नाम। आप बच्चे को देखेंगे कि मेरा प्रवचन सुनेंगे? किसका है ये? मेरा। हाँ, मेरे को देते मैं चलाता हूँ। श्री राम जय। आप इसको मस्ती ले दो, आप इधर जयकारा श्री राम वाली बात। देखो ये भ्रमण कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है, और ये तो ऐसी चीज है कि नजर वहां जाती ही जाती है बार बार। फिर भी कान इधर रखिए, नजर इधर रखिए, कथा ध्यान से बोल कन्हैया लाल की जय। श्री राम जय राम। कहाँ थे?
अगर पति पत्नी दोनों हैं तो उसका नाम मंदिर है, और जहां केवल पति है या केवल पत्नी है उसका नाम भवन। बहुत अच्छे, इसको समझ लीजिए। तो ये जो राक्षस लोग थे, इंक्लूड रावण भी, ये सब पति पत्नी थे अपने अपने घर में। इसलिए गोस्वामी ने उसको बंदे बंदे कहा। लेकिन भविष्य अकेला है, उसकी पत्नी वहां नहीं है, इसलिए बहुत कहा। भविष्य की पत्नी का नाम था शर्मा। जल्दी बोलो क्या? शर्मा जी, शर्मा। और रावण के पत्नी का था मंदोदरी, और कुंभकर्ण के पत्नी का नाम था एका। जल्दी बोलो क्या? एकादशी वाला एका। तो तीन राक्षसियां सीता जी की सेवा में थी। एक तो त्रिशिका थी, और एक शर्मा भविष्य की, और एक कुंभकर्ण की पत्नी एका। ये तीनों सीता जी की सेवा में थी। और इसका प्रमाण सबसे बढ़िया ये है कि जारा नगर निमिषीय कमाही, एक विभीषण कर गया सारा लंका एक मिनट में जल गया, और एक विभीषण कर गिर नहीं। माने कई भविष्य नहीं है, एक का मतलब एका, और भविष्य का मतलब भविष्य। ये दोनों के घर बच गए, बाकी लंका जल गई। आप देखें उदाहरण में कि कुंभकर्ण सो रहा था, और युद्ध में जब सारे राक्षस मारे गए तो आपने सुना होगा कि रावण पहुंचा, और वो नगारा कैसे जगाया उसने कुंभकर्ण को? सुने हो कि नहीं? नगारा बजाया। तो जब नगारा बजाने से सोया हुआ आदमी जग सकता है, लंका जल रहा है, घर जल रहा है, तो घर के जो छत के हिस्से हैं जल जल करके टपकेंगे। किसी पर कोई सो रहा हो तो उठेगा नहीं, जब सकेगा। कितनी भी गहरी दिन में कोई हो, माचिस की जरा से छुआ दो, एक सेकंड में उठ के बैठ जाएगा। और जब लंका चल रहा है, और ये भी नहीं कि हनुमान जी ने शॉर्टकट चलाया ना, उलट पलट की लंका को बिछाया, उलट के पलट के अच्छी तरह से विधि पूर्वक लंका को जलाया। तो सारे लंका के साथ अगर कुंभकर्ण का भी जल गया होता तो रावण को जगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जाकर के उन्होंने जगाया, रावण ने जगाया, तो इसका मतलब कि वो सो रहा है, और सो इसलिए रहा निश्चित क्योंकि उसके घर में आग नहीं लगी। और इसलिए नहीं लगी, हनुमान जी ने सोचा कि इसकी पत्नी मां जानकी की सेवा में है, इसलिए इसके घर को छोड़ो, और भविष्य के घर को छोड़ दिया। और क्यों छोड़ा? सुनिए, श्री राम जय राम। तो मंदिर मंदिर बन गया सोता, देखे जहां कभी अग्नि जोधा, घर दशान मंदिर माही, अति विचित्र कही बात सुनाई। भवन एक पुरी का सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। बड़ी छोटी सी घास की झोपड़ी दिखाई पड़ी, और बगल में एक विष्णु भगवान का छोटा सा मंदिर। और जब गौर से देखा तो क्या देखा कि मंदिर और घर के चारों तरफ तुलसी के पौधे लगे, नव तुलसी का वृक्ष था। तो हनुमान जी ने कहा कि इस मकान को देख करके अंदर गए, और मकान को देख करके उनको लगा कि ये भगवत तो बता रहा है कि यहाँ कोई भगवान का भक्त रहता है, लेकिन भगवान का भक्त लंका में कैसे रह सकता है? ये तो लंका निश्चल निकल निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर। श्री राम जय राम। यहाँ सज्जन का फिर उनको जवाब मिला। पहले हनुमान जी ने सोचा कि हो सकता है कि रावण को पता चल गया हो और उसने नकली एक साधु बना करके यहाँ बैठा दिया हो मेरे को फंसाने के लिए बात बात में, क्योंकि सूर्य निकलने के पहले सभी कार्य संपन्न करके हनुमान जी को राम जी के पास पहुंचना है।
क्योंकि सुग्रीव ने जब भेजा था बंदरों को भी जाओ सीता जी का खबर लेकर आओ, तो उसने कह दिया था तो मां सती बस हम खोल जाओ गुंजारी, एक महीने में तुम लोग को खोजना है, ये फर्क है। और अवधि में की या बिना सुधि पाए, अवश्य मरे सोमर करवाए। अगर बिना सीता जी का खबर दिए तुम लोग आ गए, या एक महीने से ज्यादा दिन लग गया, डेट एक्सपायर हो गया, तो तुम सबका बंद मैं करूंगा, मेरे हाथ से मारूंगा। मृत्युदंड की सजा सुना दी गई पहले, और उस महीने का आज ये आखिरी दिन है। अगर सूर्य उदय के साथ साथ रात के पास पहुंच नहीं गए तो सब बेचारे मर गए। रातों रात, इसलिए रात में उन्होंने प्रवेश किया, सब काम किया। हनुमान जी ने सोचा कि रावण का शायद नकली साधु बैठा हो गया। फिर उन्होंने कहा कि जो यहां आने के बाद भाई दशा मिला है, जो ध्वनि तरंगे मिली है, इस कंपाउंड में आने के बाद जो शांति मिली है ना, वो किसी नकली साधु के आश्रम से मिलने वाला नहीं है। असली यहां हो नहीं सकता, नकली का रिजल्ट ये नहीं हो सकता। तर्क वितर्क, ज्ञानी आप अगर गण्य हो, ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्रीमान के नंदन भी कंफ्यूज हो गए। श्री राम जय, ये असली नकली है, इसको मिलूं को नहीं मिलूं, ये सोचते सोचते आगे में पहुंचे तो क्या देखा, रामायुधियन शोभा कर निधाय, नव तुलसी का वृंद दहो, देखो हरस का पिलाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रामायुध, आयुध कहते हैं शस्त्र को। भविष्य का जो दीवार था झोपड़ी का, उस पर टप्पे लगे थे, स्टेप लगे हुए थे, कहीं धनुष है, कहीं बाण है, कहीं चक्र है, कहीं गदा है। हनुमान जी ने कहा कि ये तो ट्रेडमार्क, ये टप्पे भी मेरे कंपनी के, ये तो मेरे राम जी के शस्त्र है। बोले ये सारे स्टेप्स मेरे कंपनी के हैं, लंका में कैसे पहुंचे? हनुमान जी ने कहा हो सकता है कोई डुप्लीकेट कंपनी हो। जब और नजदीक पहुंचे तो राम नाम अंकित गृह सोहा, और भरण जाय देखी मन मोहा। चारों तरफ बेटा श्री राम जय राम। हनुमान जी ने कहा कि तो मेरे प्रभु आमर का भी नाम लिखा हुआ है, निश्चित रूप से ये भगवान का कोई भक्त है। ऐसा मनोहर तर्क करे कपिला का श्री राम जय राम। भूलिएगा नहीं, मैं चपाई उतारा था, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, और लंकेश्वर भय सब। इसमें आश्चर्य क्या है? आश्चर्य क्वेश्चन चीज है। श्री राम जय राम। तो मन महत्तरी करे कपिला गाता ही समय विभीषण जागा। ये असली है कि नकली है, मिलूं कि नहीं मिलूं? बाहर खड़े हनुमान जी सोच रहे हैं, इतने में सवेरे का समय था, भविष्य जगा, और उसके जगने का जो लक्षण था लालो, इससे हनुमान जी को विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से अब कोई शंका की गुंजाइश नहीं, ये तो कोई भगवान का अनन्य भक्त है। जगने का लक्षण क्या था? ताही समय विभीषण जागा, और राम राम से ही सुमिरन हर्ष हृदय कपिशय जन चीना। जब सोकर हम लोग जगते हैं ना, तो आलस आता है, अंगड़ाई जमाई। कई लोग कुछ लोग कहते ओह, कई लोग कहते अरे बाप रे बाप। गुरु बोलते हैं कि नहीं? कोई बाप दादा को याद करते, कोई ओह, कोई आया है। और जो भाग्यवान लोग हैं वो बोलते हैं श्री राम जय राम। इसका फल लिखा है इसमें। बोले राम राम कही जे जब वाही, तीनही न पाप पुण्य सब वाही। जबाई के समय भी जो राम राम का श्रवण कर लेता है, उसके सामने कभी भी पाप
आते ही नहीं। श्री राम जय राम। तो जब उसने राम राम का स्मरण किया, हनुमान हर हृदय के विषय चर्चा प्रसन्न हो गए और कहा कि चलो अब सोचने की जरूरत नहीं है, भगवान के भक्त है, यही सब हाथिकारी हम पहचानी, मैं इससे जरूर पैसे करूंगा, मिलूंगा, क्योंकि साधु के होने में कागज, साधु से कभी काम बिगड़ता नहीं। ये रामायण सुनिए, वो आए हैं सियारी के रूप में, वेश बदल करके लंका का भ्रमण कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रही है, लेकिन आज रावण के भाई से मिलने जा रहे हैं, बोले कोई डरने की बात नहीं, साधु कभी केतु नहीं बनता, सेतु बनता है। साधु साधक बनता है, बाधक नहीं बनता। संत से कोई न कोई युक्ति मिल जाती है, मार्ग मिल जाता है और सफलता मिल जाती है जीवन में। तो बोले साधु के होने का कारण नहीं, मैं इससे मिलूंगा। हनुमान जी को अवसर को लेकर मिले। हाँ, श्री राम जय राम। सुनिए, सुनत विभीषण उचित हम आए नहीं। श्री राम जय राम। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, ब्राह्मण कर किया और दरवाजा बोलो ना, अंदर आवाज गई, कौन है भाई, आ रहा हूं। ब्राह्मण का रूप लेकर के गए, दरवाजा खटखटाया, क्यों? बोले एक पद दो काज, परीक्षा भी हो जाएगी। अगर ये हुआ नकली साधु तो ब्राह्मण को देख कर ये खाने के लिए दौड़ेगा, और अगर होगा भगवान का भक्त तो ब्राह्मण को देख कर प्रणाम करेगा, परीक्षा भी हो जाएगी। तभी रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उचित हमारे, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। एक ब्राह्मण गीत पे जटा कभी गला जला प्रभाव, धड़क 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 जला पाट पाट के दबक रहा था, रुद्र रहा था। हनुमान जी ब्राह्मण दिव्य ब्राह्मण को देख करके भविष्य में प्रणाम किया। श्री राम जय राम। कैसे प्रणाम किया? झुको। ये बताओ कि अगर कोई साधु आपके सामने सर झुकाए तो आपको पाप लगेगा नहीं? बोलो। तो काय को बैलेंस रख लो, वापस करो, तैयार हो जाओ, कई बार झुकूंगा मैं। अरे झुको है शेख, झुको है शेख, डरे हदी रहिए। यही वो दर है जहां सर झुकाए जाते हैं। झुकना मुश्किल है कि आसान? बोलो। बोलना मुश्किल है, सबसे कठिन काम बोलना, और वो मैं करा के छोड़ूंगा। झुकना कठिन है कि आसान? फिर भी नहीं झुकते हो। और एक बात बताऊं कि झुकने से ये पता चलता है कि आदमी ठीक ठाक है। झुकता कौन है? जिसमें जान है। झुकता तो वो है जिसमें जान है। अरे अकड़ तो मुर्दे की पहचान है, अकड़ तो चिंता को 10 बार झुकाओ झुक लेगा, और मुर्दा को झुकाओ बोलेंगे सर कटा सकते हैं पर सर झुका सकते हैं, वो नहीं। श्री राम जय राम। प्रणाम। कितने अच्छे हैं, समझ गए? और ये प्रणाम किसको हो रहा है? हनुमान जी को। हनुमान जी प्रकट है और कहा कि कहो विप्र ने जी कथा बुलाई, कहिए महाराज अपनी कथा कौन है? तब हनुमान कही सबरा कथा निजना, सुनत जुगल तब पुलक बना, लगन सुमीरी गुण राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की कथा कही और अपना नाम बताया, परिचय हुआ, कुशलक्षेम हुआ। अब हनुमान जी को लेकर के भविष्य अंदर गया, बातचीत हो रही है। तो हनुमान जी से कहता है भविष्य,
बोले प्रभु अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, और बिना हर कृपा मिले नहीं संता। ये एक राक्षस की मुसीबत है। श्री राम जय राम, प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। देखिए कल भी कुछ बात ही पूछ रहा हूं, क्या आप चाहते हो कि भगवान की कृपा पर हो जाए? बोलो, अभी नहीं हुई है, हो जाएगी। भगवान की कृपा का प्रमाण क्या है? कैसे पता चले कि कृपा हो गई? किसी को जुकाम हो गया हो, कैसे पता चलेगा? बुखार हो गया हो तो शरीर गर्म, लक्षण होता है ना। तो जब संत मिल जाए तो समझो कि भगवान की कृपा हो गई। अगर गवर्नमेंट की नजर किसी पर पड़ जाए तो उसके घर कौन आते हैं? इनकम टैक्स वाले, पुलिस वाले। जब गवर्नमेंट की नजर पड़ती है तो घर पर आते हैं पुलिस वाले, और जब भगवान की नजर पड़ती है तो आते हैं। जैसे पुलिस को देखते आपने अलर्ट गवर्नमेंट की याद आ जाती है, इसी तरह से संत को देखते ही भगवान की याद आ जाती है। श्री राम जय राम। बोले अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। श्री राम जय राम। अरे सुनो पवन सुत रहनी हमारी। हनुमान जी कैसे मैं लंका में रहता हूं सुनिए। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जीव दसन नमः जीव। जैसे 32 दांतों के बीच में जिभ्या रहती है, जड़ी हुई सहनी हुई, इसी तरह से जी रहा हूं। गोस्वामी जी ने कितना सुंदर उपमा दिया। लंका में राक्षस ज्यादा है कि सज्जन? हाँ, मुंह में दांते ज्यादा है कि जीव है? तो नहीं चाहिए। अरे मुंह को बताया लंका, और लंका में ज्यादा राक्षस है। जीव भविष्य एक है। राक्षस नरम होता है कि कठोर? और जीव राक्षस नरम है कि कठोर? कांटे भी अजीब। एग्जाम्पल देखिए तो मुंह है लंका और इसमें इतने सारे दांत, ये सब राक्षस हैं। कभी किसी को माफ हो नहीं करते। आप लोगों का कभी सौभाग्य हुआ कि नहीं? आपका जीव कभी कसर की नहीं रात से सीधा तेरा। सुनिए, दांतों ने जीव को धमका रखा है, खबरदार जीव चुप करके अंदर बैठी रहा। ज्यादा लुपुड़ लुपुड़ करेगी ना, कच्चे से दबा दूंगा, फट से बाहर हो जाएगी। किसने कहा? दांतों ने। जिभ्या ने कहा धातु, ये मेरी बात, ये मेरी मेहरबानी है कि तुम लोग अभी मुंह में हो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे 32 दांत 2 मिनट में बाहर हो सकते हैं। दांतों ने कहा सो कैसे, हम तो बड़े महसूस हैं, तुम इतनी नारा में कैसे तोड़ेगी? बोले मैं तोड़ूंगी थोड़ी, तोड़वाऊंगी। बोले सो कैसे? बोले किसी को कुछ भी अंड बंद बोल करके मैं तो हो जाऊंगी भीतर, और जब प्रोग्राम शुरू होगा तो टूटे दांत और टूट का दांत। इतनी सक्षम है जिभ्या, लेकिन फिर और कभी जब ढीला दस्ती रहती दांतों से, मैंने हमें करना नहीं आता इनको, कहीं गलती हो गई तो जीभ से दांत से जीभ कर जाता। आप लोगों को तो नहीं करता होगा। अगर आपके पास जीभ है मुंह में तो जरूर करता होगा। ये तो नियम है, हमारी की बात है भाई। श्री राम जय राम। इतना बड़ा लिखा है। तो भविष्य कहता है कि सुना हो पवन सुत रहनी हमारी, और जीव दसन जीव बचाई। सज्जन बड़ा दयालु होता है, दुर्जन निष्ठुर होता है। दुर्जन आता है
तब भी दुख देता है, जब तक रहता तब तक दुखी लगता है। हमने परसों एक बात कही थी कि आप भगवान के चरणों में बैठे कथा सुन रहे, आनंद आ रहा है, और इसी बीच में कोई क्रिमिनल टाइप का आदमी, गलत आदमी या आपका दुश्मन यहाँ आ जाए, माथा टिकने के लिए कोई भी आ सकता है, और वो माथा टेक कर बैठ गया, आप लोग उसको देख लिया, तो आपके दिमाग में ज्यादा वो घूमेगा कि कथा, ये कहां से आ गया? नजर स्वामी जी की तरफ है, कान भी खुली है, चिंतन उसका होता है। दुर्जन जब आता है तब भी दुख देता है, जाता है तब भी दुख देता है, और जब तक रहता है तब तक दुखी रहता है। दांतें जब निकली थी तो दुख हुआ था कि नहीं? आपको याद नहीं है? नहीं याद है तो भगवान ने कहा कि ये भूलता भूल गया होगा बचपन की बात, इसको जवानी में एक दांत मिल गए, तो जब 20-25 के हुए तो अभी तक निकली ही नहीं, तो निकाल देते हैं। अरे जवानी में एक दांत निकला, हमको भी निकला था, और जब निकला तो मुंह सूज करके मुंह का डिजाइन ही बदल गया, हंसना खेलना बंद, कथा प्रवचन बंद। लोगों ने कहा स्वामी जी फिक्र न करना, ये अकल्दी दाढ़ है। मैंने कहा अब तक मैं बेअकली था क्या? भगवान ने एकदम भेज करके कहा कि एक निकला है तो ये हालत है तेरी, जब 25 निकले होंगे तो क्या हुआ होता, कितना कष्ट होता। दांतें जब आती हैं तब भी दुख देती हैं, जब तक रहती हैं तब तक धमका के रखती हैं, और जब जाती हैं ना भगवान न करे किसी के दांत, लेकिन दांतें जब छूटने का समय आता है तो पहले वो हिलने का प्रोग्राम शुरू होता है, फिर वो सिहरन पैदा होती है, दर्द होता है, और इस दुखी दांत को देख करके जिव्या दुखी हो गई, परोपकार की भावना से जिव्या उस पर हद पार कर रही है, जीव से चलाती रहती है किसी तरह से ये बाहर होकर सुखी हो जाए, लेकिन दुर्जन जल्दी आता नहीं, आए तो जल्दी डेंटिस्ट के पास पहुंचे, बोले लो जी डॉक्टर जी हालत देख कर दो, निकालो इसको, धक्के मार श्री राम जय राम। इतना क्रूर ये दाते हैं, भविष्य में कहा कि ऐसे क्रूर वातावरण में त्रसित, शोषित, भयभीत, आतंकित जीवन में जी रहा हूं। श्री राम जय राम। इस तरह से लंका में जीवन जीने वाला भविष्य बन गया लंका का, जोर से बोलो क्या बन गया लंका का? कैसे बोले तो बोलो मंत्र विभीषण महाराज, अरे लंकेश्वर भय सब जगन्नाथ। वो मंत्र क्या? आपको बताऊं श्री राम जय, बस बड़ी प्राइवेट बात है, ध्यान से सुनना है। जब भविष्य से मुलाकात हुई और भविष्य से हनुमान जी ने कहा कि देखो देखकर जानकी माता, भैया भविष्य कोई बार हुआ, मैं जानकी माँ को देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, तो जुगति विभीषण शकल सुनाई, चले पवन सुत विदा जाए, और हनुमान जी ने ला करके माता का दर्शन किया। सर जुगा श्री राम जय। हम आपको एकदम हल्का रखना चाहते हैं, बैठे बैठे अकेला भी थक जाता है ना, तो जितनी बार झुकोगे उतना बैक पेन ठीक रहेगा। श्री राम जय। एक तो खा लेना, इसका फायदा भी है ना, वो नहीं आ रहा कि बड़े अच्छे हैं आप लोग, सुनिए ध्यान से। तो जब सब काम हो गया, अंगूठी दे दी, समाचार हो गया, तो हनुमान जी ने सोचा कि जिस लंका में मेरी माँ इतनी शोक संतप्त अवस्था में रह रही है, राम में बहुत सो रहा है, और मेरे
प्रधान ने कहा है जाओ तुम्हें कि चुपचाप जाओ देख करके आ जाओ, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो करना जो चाहता हूं जिस लंका में मेरी मां जानती उस लंका का कुछ न कुछ विनाश होना चाहिए, रावण को पता चलना चाहिए कि हम आए थे। जिसका धावक मैसेंजर संदेश वाहक इतना बलवान है वो कैसा होगा, कुछ तो रावण को पता चलना चाहिए ना। लेकिन चीफ ने कह दिया है जाओ अपने इतना कर्म तात तुम जाई सीता ही देखी कहो सुन गए, केवल तुमको इतना करना कि जाओ और सीता जी को देख करके हल्ला कर बताओ और चुपचाप जाओ वापस। बोले मैं अपनी मर्जी से कुछ करूं उठा पटक तो अपराध हो जाएगा। बोले फिर क्या करूं? बोले मैया से स्पेशल ऑर्डर। बोले हमारे सरदार जामुन और जामुन के चीफ अंगद है, अंगद के चीफ सुग्रीव है और सुग्रीव से भी बड़े बोलो लक्ष्मण। हाँ भूल गए, लक्ष्मण है और लक्ष्मण से भी बड़ी राम है और राम से भी बड़ी मैया है। अरे सीता राम जल्दी बोलो, सीता राधे गौरी लेडी इज फर्स्ट, ये पश्चिम वाले भी मानते हैं। लक्ष्मी नारायण कहीं नारायण लक्ष्मी नहीं, राम सीता नहीं, गौरी शंकर नहीं, लेडी इज फर्स्ट। शक्ति है, हृदयेश्वरी उसको कहते हैं, हृदयेश्वरी हृदय की मालकन। श्री राम जय राम। रब करे ऐसा लाइक सबको। जब घर वाली नाराज हो जाती है तो मनाते हुए जैसे स्वीट कह गई तो बेचारी गोली भारी खाएगा। ये बड़ा सुंदर उपाधि है, ये हमारे ने लिखा है। श्री राम जय राम। तो बोले कि मां जानकी से स्पेशल ऑर्डर 15 मिनट के लिए ले लेता हूं। मेरे सेनापति ने कहा कि चुपचाप जाओ, चुपचाप आओ, मैया यहां है तो विशेष अध्यादेश स्पेशल अध्यादेश ऑर्डर लेता हूं। बोले कैसे लूं? अगर मैं कहूं कि मां मुझे आज्ञा दे जरा इन राक्षसों को मारूंगा, लंका को जलाऊंगा, तो जानकी पुत्रों को जाएगी, माता को माता न भक्ति। पुत्र तो कपूत हो सकता है लेकिन मां कभी कुमार नहीं होती। बोले कि ऐसे मारने के नाम से कहूंगा तो ये देगी नहीं मैया आनंद, इसलिए मां मुझे भूख लगी है। तो हनुमान जी ने क्या कहा? बोले सुनो मां तुम्हें से भूखा। आगे क्या है? सुनो मां तुम्हें से भूखा। चौपाई आगे क्या लगे देख सुंदर वीर वही मैदान। यार जिंदगी गुजर गई है, पूरा रामायण नहीं तो सुंदर कांड का पाठ तो शुरू कर लो, हनुमान जी नहीं जाएंगे। क्योंकि काम न चलेगा श्री राम के बिना, 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 राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। क्यों? क्योंकि राम तुम्हारे तुम रखवारे हो तभी अज्ञान जी। ये सुंदर ढंग है। श्री राम जय राम। इसको अपना के देखिए, आनंद आ जाएगा। क्या बोल रहे हो तुमने? बड़ी भूख लगी। कोई माँ अपने भूखे बच्चे को मना नहीं करेगी मत खा, भूख लगी है, माँ वहां मजबूर हो जाती है। बोले सुनो माँ तुम से भूखा, अब देख लाग सुंदर फल उनका। इन पके हुए फलों को देखकर बड़ी भूख लगी है माँ,
जानिएगा नो, ये इतनी इजी नहीं है। सुन सुत कर ही दिल रखवारी, परम सुभट किसी चल भारी। थोड़े थोड़े राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं, रावण का मिश्रण कारण है। बोले मां इनकर भय माता कोई नहीं, जो तुम सुख मानो मन माही। उनका मुझे डर नहीं है। हम अगर आपको आपके आज्ञा हो, आपको अच्छा लगे तो मैं खा लूं। तो मां ने कहा कि अच्छा तुम सेफली चाहते हो, देखी मुसीबत निपुण कभी कहो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तारक मधुर फल खाओ। श्री राम जय राम। बेटा इन फलों को जाओ खाओ, ये फल तुम्हारे लिए मधुर बन जाएंगे। लेकिन उसके पहले एक काम करना, अपने हृदय में राम जी के चरणों को रखो, आप फिर श्री राम जय राम। बस आज्ञा होना था और मां जानकी को हनुमान जी ने प्रणाम किया। झुको, श्री राम जय राम। आप मेरे साथ क्लास में अभी 4 घंटे हैं, तो तैयार रहिए। हम 60 साल के आदमी को, 75 साल के आदमी को 60 साल का बना सकते हैं। मैं स्वामी आशीर्वाद से नहीं है, इतना ताकतवर मेरा आशीर्वाद नहीं है। योगा और औषधि सही हम नियम, तो अब उतना परमानेंट प्रोग्राम नहीं है, तो ना सही 15-20 मिनट 40 मिनट कर लो प्रैक्टिस। श्री राम जय राम। जयकारा से रवालीदा अरे चले उना ऐसी बैठे, चले उना ऐसी बैठे बागा फलकारे तर तोरे। मां जानकी को प्रणाम किया और फलों को खाने लगे, पेड़ों को रहे तो भट रखवारे, कछुमारे कछुचाई अरे कुछ खाने लगे, पेड़ों को तोड़ ताड़ करके। प्रोग्राम तो था ही कि इसको समाप्त कर देना। एक तो बहाना चाहिए ना, तो फल खाने लगे, पेड़ तोड़ने लगे। जो पहरेदार थे उन्होंने रोका, 2-4 हाथ आया, कुछ मरे कुछ मरे, दौड़े हो गए। तो पुनः पठे अक्षय कुमारा उसको भी समाप्त कर दिया। बहुत कन्हैया लाल की। अब हनुमान जी ने सोचा कि रात को मैं रावण के यहाँ गया था, उस वक्त तो सब लोग सो रहे थे। उसकी ताकत, उसके सहन शक्ति, रावण का सहज श्रम क्या है ये बिना देखे मैं चला जाऊं तो मैं प्रभु के आगे क्या बताऊंगा। अब दोबारा मैं जाऊं तो दोबारा जाने का रास्ता क्या है। बड़ा प्लान बना करके हनुमान जी ने फल खाने का प्रोग्राम बनाया कि किसी न किसी तरह से बार अंदर तो पहुंचूं। तो कन्हैया लाल की श्री राम जय राम। और पुनः फिर आया मेघनाथ, और मेघनाथ जब चला तो रावण ने कहा कि मेघनाथ मारना मत, क्योंकि रावण जानता है कि बंदर की ताकत क्या है। एक बार रावण ही फंस गया था और 6 महीना कांप में रहा। किसके? कितने अच्छे हैं, लगता है कि तुम्हारे पास कुछ है। कांच में दबा लिया तो बोले कि यहां पड़ा जो बलवान आया है बंदर, कहीं बाली न हो। अगर बाली हुआ तो मेघनाथ को, मेरे को उसने ऐसा दबा लिया तो मेघनाथ को श्री राम जय राम। तो कहा कि बेटा मारना नहीं, मारे जनी सुत बांधे सिताई, देखिए कभी कहा करवाई। बांध करके ले आओ, देखो तो कौन सा है। ये लंबा प्रसंग है। मेघनाथ आता है और उसमें ब्रह्मशस्त्र से साधा कटमल की विचार, ब्रह्मशस्त्र से बांध दिया हनुमान जी को। दुनिया में कोई भी
बंधन नहीं है। जास नाम जब सुनो भवानी, भाव बंधन का नहीं न ज्ञानी। जिसके नाम लेने से भाव का बंधन कट जाता है। ये राक्षस हनुमान जी को बांधेगा। मेघनाथ ने सोचा कि कौन सा ऋषि देखो, तो ब्रह्म शस्त्र है और वो है जनेऊ। ये जो जनेऊ होता है, आप लोगों को तो पता नहीं है, क्योंकि पंजाब में तो जनेऊ होता ही नहीं, और अगर होता भी है तो जो ब्याह का टाइम आता है ना, तो कुर्ता पैंट के ऊपर ही डाल लेते हैं। 5 मिनट का प्रोग्राम लावा फेरा हुआ नहीं कि जनेऊ गिरा दी। लेकिन पूर्व में 9 साल 10 साल के बच्चे का ये क्यों नहीं होता है? 16 संस्कार में से एक संस्कार है। श्री राम जय राम। गुजरात का भी कुछ बचा हुआ है। गुजरात में ये ये 3 धागे हैं और एक धागा में 3 धागा है, जिसको परशुराम ने कहा था नाथ एक गुरु धन हमारे 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। ये 9 और फिर उसमें गांठ लगता है 3 गांठ 5 पर्वत, ये सब जनेऊ की भाषा है। तो मेघनाथ लिया जनेऊ को, ब्रह्मा जी को याद किया और देखा। ब्रह्म शस्त्र ते साधा कपिमन की न विचार, जौन ब्रह्म सर्वाणु तो महिमा दिते अपार। ये धागा को तो मैं 1 सेकंड में तोड़ सकता हूं, लेकिन हनुमान अगर हमने तोड़ दिया, तुमने तोड़ दिया जनेऊ को, जो ब्रह्मा जी का रूप होता है, तो ये सब मर्यादाएं खत्म हो जाएंगी, लोग भी तोड़ न सकते। तो राम काल में कभी बनावा हनुमान जी जानते थे कि मुझे रावण के पास पहुंचना है, ये बहाना बहुत बढ़िया है, बेटा आया लेने के लिए। हनुमान जी बन गए और हनुमान जी को बांध करके रावण पहुंचाया। बोल कन्हैयालाल की भूलिएगा मत चौपाई तुमरो मंत्र रावण के दरबार में ले लिया मेघनाथ। ऊंचे सिंहासन पर रावण बैठा हुआ है और जितने भी हमारे देवता लोग हैं ना, सब हाथ जोड़े खड़े। पवन देवता, वरुण देवता, इंद्र देवता, सब के सब काल भी, ये शनि राहु मंगल सब को बस में कर रखा है। हनुमान जी ने कहा कि कमाल है। श्री राम जय। अपने हजारों पुत्रों के हत्यारे हनुमान को देखकर रावण गिर जा और जोर से डांटते हुए बोला, है बंदर। हनुमान जी ने कहा, हाँ लश्कंदर। बोले तूने फल खाया क्यों? बोले भूख लगी थी, राम रक्षा के लिए मैंने फल खाया है। मैंने राम जी के पास पार्सल नहीं किया। खायो फल प्रभुलागी भूखा श्री राम जय राम। छोटे जयकारा से हमारी जान। खायो फल प्रभुलागी भूखा, मुझे भूख लगी थी, आत्मरक्षा के लिए मैंने फल खाया है, जो दंड देना है कि लोग। कौन बोला? बोले चल माफ किया, फल खाया तो खाया, पेड़ों को क्यों तोड़ा? इतना मेरा इंटरनेशनल कलेक्शन था। देश देश के मैंने पौधे प्लांट लगा रखे थे। बोले क्षमा कीजिए रमन जी, मैंने इन पेड़ों को जानबूझकर नहीं तोड़ा। मैं हूं जाति का बंदर, और बंदर जिस भी पेड़ पर बैठता है उसको कभी देखा कि नहीं? चाहे आम का हो या इमली का हो, जिस पेड़ पर बंदर बैठता है उसको हिलाता है। बोलो हिलाता है कि नहीं? रावण ने कहा हिलाता है। बोले मैंने भी हिलाया नहीं था, जानबूझकर नहीं। खायो फल प्रभुलागी भूखा और कभी स्वभाव ते तो रूखा। बोले ये भी मैंने माफ किया कि तू अपनी जाति के अनुसार तूने तोड़ दिया, हिलाया, टूट गया, लेकिन मेरे नाती पोते बाल बच्चों को क्यों मारा? हनुमान ने कहा कि रावण जी,
अगर आपको एवरी को याद करके दो चार थप्पड़ मार दें तो आप उसको मारोगे कि नहीं? बोले बिल्कुल मारूंगा। बोले मैंने भी वही किया है, मैंने वही किया। जो मोही मारा की नहीं मैं, जो मोही मारा की नहीं मैं मारा, तापर भागे कभी तुम्हारा। जिसने हमको मारा हमने उसको मारा, हिसाब किताब बराबर हो गया था। इसके बाद भी तुम्हारे बेटे ने गलती किया, मुझे बांध कर यहां पहुंचाया। और रावण दुश्मन को कभी घर दिखाना, दुश्मन को कभी घर ताकते रहो मेरे को, इसलिए दुश्मन को अपना घर कभी नहीं दिखाना। तीसरी बार मेहनत करने के बाद 50% लोग श्री राम जय राम। अब यहां आ गया हूं, इसके बाद क्या होगा देखना। लेकिन रावण जो होगा सो होगा। मेरी एक बात है, यहां निमंत्रण दिया जा रहा है, ध्यान से सुनना। अरे तुम रहो मंत्र ये जड्डू की तरह क्यों बोल रहे हो? अगर बुलाइए तो एक क्षण बोलो, तुम रहो मंत्र और लंकेश्वर भय। मैं कल जा रहा हूं अमेरिका, अमेरिका जा। आपको कभी न कभी मेरी याद तो आएगी, पता नहीं मेरी कथा आपको याद आएगी या मेरी। और मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको कथा याद तो रहने वाली। और आप कहेंगे ऊपर डांटते थे, कोई बात नहीं, जो भी डिग्री मिले हमको कोई पता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना क्लास टाइम है मेरे स्टूडेंट्स आउट ऑफ पॉइंट नो, ये मेरी अपनी कला है। श्री राम जय राम। जयकारा श्री राम का। सुनो ना, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा वर्तमान और भविष्य सुरक्षित है, आप इसको ध्यान से सुनिए। अगर तुम चाहते हो कि सोने की लंका सुरक्षित रहे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे 10 सर 20 हाथ सुरक्षित रहे, अगर तुम चाहते हो कि इतना विशाल तुम्हारा जो परिवार है। रावण के कितने बेटे थे? जोर से बोलो। जब बोलते हो तो धीरे क्यों बोलते हो? गर्व करूंगा। श्री राम जय राम। कहावत बहुत मशहूर है कि 1 लाख पुत्र आगे का बात चाहूंगे। ये तो डर से बोलती जाती, कभी छोड़ो, पत्ता फेंक दो, राम हो या बैठ। तो रावण के बेटे कितने थे? 1 लाख बेटा, 1.25 लाख नाती। पता नहीं ये फैमिली प्लानिंग वाले सब कहां गए थे। है कोई हिसाब श्री राम जय राम। तो तू चाहता है कि तेरा ये सारा टब्बर, तेरी लंका और तू सुरक्षित, तो मेरे पास एक मंत्र है फॉर ऑल सेफ्टी। श्री राम जय राम। रावण सावधान हो गया, बोले बंदर की खोपड़ी बड़ी तेज होती है, बंदर बुद्धिमान होता है। हो सकता है ये जो बात बता रही है तो सब बातें मेरे काम की भी हैं। बहनों जरा आगे घसो क्या जल्दी, 1 सेकंड में। जितना देर करोगी उतना द्वारा नुकसान होगा। कथा को मुझे टाइम से बंद करना है। जल्दी। हाँ, साथे खाली बात। श्री राम जय राम। प्रेम से बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आज आपको देखकर मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। लगभग ये हाउसफुल से ऐसा लग रहा है। और इसमें किसका चमत्कार है? कथा का तो चमत्कार है नहीं, आज जो लंगर जिसकी तरफ से है उनका चमत्कार है।
हमारे राजेश और सुरेश खड़े और उनके कुछ माता यहाँ बैठी है, कहाँ बैठी हो? हाँ, काश से हम दोनों, वो भी आई हम भी आए। तो कुछ सुशीला माता जो 89 ईयर ओल्ड, कोई बात ना माता फिक्र नहीं कर, हाल तो जवानी शुरू हो है। श्री राम रहेगा। आज उनको एक माई मिली 93 ईयर ओल्ड, 93। तो माँ सुशीला का एक कम 90, 80 बर्थडे है। बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो माता रानी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह आज भगवान की सेवा, लंगर, भंडारा, प्रीति भोज हमारे इन दोनों उनके सपूत बच्चे सुरेश और राजेश के तरफ से ये सब कुछ हुआ है। और उनके सुख के जो लोग हैं, सर्कल के जो लोग हैं, मित्र लोग हैं, वो सब बैठे हुए हैं। तो भाई सुरेश को भी बधाई हो, हमको भी बधाई हो। मेरा भटका हुआ भोला मिश्रा टप्पर यहाँ आया है। याद रखना बुढ़ापा भी आने वाला है, टांगे लड़खड़ाएंगे। और एक दिन ये सब कुछ छोड़ करके इसलिए और वे कनेक्टेड विद गॉड, भगवान से जुड़े रहो, सेफ रहोगे, मजे में रहोगे। आप सुरेश से कर रहे हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इससे भी बेहतर है कि आप भगवान के ख्याल आते हैं। रोज यहाँ लंगर और भंडारा चलता है, प्रीति भोज चलता है, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का। भगवान के मंदिर में अपनी संख्या बढ़ाते रहिए, इससे आपका सुरस रहता है, आपका पुण्य बढ़ता है। सत्संग में आते रहो, आते रहो, आते रहो। विश्रांतर न हो, लौटी बोल करियालाल की जय। तुम रहो मंत्र अरे सब वो खूब समझ अभी आया राम सावधान हो गया। जब हनुमान जी ने कहा कि तुम अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों सेफ चाहते हो विद फैमिली, ये सारा भैरव सावधान हो गया। बात तो कम की है मेरे। हनुमान जी ने क्या कहा कि हे राम, अपने हृदय में जो तुमने राम के लिए द्रोह, दुश्मनी, नफरत जमा कर रखा है, इसको साफ करें और भगवान के चरणों को अपने हृदय के मंदिर में स्थापित करें। रामचरण पंकज मुरदहु लंका वचन राज तुम। ये देखिए, सुनिए इसको। हनुमान जी ने कहा रामचरण पंकज मुरदहु और लंका चल राज तुम करहु। भगवान के चरणों को अपने हृदय में रखो और लंका का अचल राज करो। किसने कहा? किसको? लेकिन विनाश काले विपरीत पंजाबी में भजन है कि आवन जदो बुरे दिन मेरे तो अकल की गलन आंदी है, अकल की गलन आंदी है। पूरे भजन को आप भूल गए, आप सही बोल रहे, अकल भी गलन आंदी है, अकल भी गलन आंदी है। श्री राम एक पहाड़ का पंडित आया पंजाब में और जब भजन गाते हैं ना तो वो उसमें ध्वनि लगा, तो उसने गाया सीखा भजन कि राम भजन बेनी जन्म कितना क्यों खोते हो,
राम भजन बिन जन्म वृथा क्यों, राम भजन बिन जन्म वृथा क्यों। आदमी गाता रहा, फिर उसके बाद धूम लगाया, क्यों खोते हो, क्यों खोती हो। लेकिन जब डायरेक्ट तो ऐसा नहीं, तो ये बोलो श्री राम जय राम। आप शब्दों पूरे दिन मेरे तो अकल दी गल में आती है, अकल दी पागल हार जब सुन जावे, पागल हार जब सुन जावे, कोई पेश न जाती है, अकल दी गल में आती है, भावे लख कमानिया करिए ते कौड़ी कौड़ी जोड़ के धरिए, पर जो न हो दिन दर्शवली कृपा की दृष्टि, जो न हो दिन दर्शवली तो रुड़ती देर न लांदी है, अकल की जल। विनाश काले विपरीत रावण को भगवान ने सुंदर सा उपदेश दिया, लेकिन बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो गई। उसने कहा बंदर अपनी बिल्कुल देखकर मृत्यु देख करके सामने मुझे क्या पड़ा। श्री राम जय। रावण के पल्ले ये बात, रावण के बगल में बैठा था उसका छोटा भाई कौन, जैसे हनुमान जी ने कहा वैसे हनुमान जी का और भविष्य का मुलाकात तो रात को हो ही गया था, बच्चे तो था ही। भरे सभा में अचल राज प्राप्त करने के लिए लंका का छोटा सा रास्ता बताया कि राम के चरणों को हृदय में रखो, लंका का अचल राज करो। रावण के पहले बात पड़ी नहीं, बगल में बैठा था भविष्य। भविष्य ने कहा कि ये तो बड़ा सरल उपाय है, तो उसके तो पहले नहीं पड़ा, लेकिन भविष्य में तुरंत बात को पूछा, तुम लोग मंत्र विभीषण देख लो, लंकेश्वर भय सब जग, तुम लोग मंत्र भविष्य मानना और बात है और जानना, और दोनों में कौन सी बढ़िया बात है। झूठ बोलना पाप है, तभी बोलो झूठ बोलना, हेरा फेरी करना, निंदा चुगली करना, लेकिन आप इसमें परफेक्ट है ना। देखिए बिना मतलब के चर्चाएं होती रहती हैं, दोषारोपण होता रहता है, काय को तय करा करते। श्री राम जय। जानत सब कोई ये पाप है, जानत सब कोई पर मानत नहीं कोई। जानना और बात है और मानना और बात है। भविष्य में जाना नहीं ना, तुरंत पाना, गुरु के वचन प्रतीत लगेगी। गुरु और माता पिता की आज्ञा में, उनके बताए हुए उपाय में अगर मगर किंतु परंतु नहीं, चुप करके मानो। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना और देखो लंकेश्वर भय सब जग जाना। श्री राम जय। अच्छा एक बात बताइए, ये जो रामचरण पंकज धरू गुरु मंत्र दिया हनुमान जी ने किसको दिया? जोर से बोलो, अपनी बुद्धि के अनुसार। हनुमान जी जानते थे कि एक महीने के बाद फिर मरने वाला है, ऐसा चेला बनाने का क्या फायदा, चेला बनाओ अगले दिन मर जाए। फ्यूचर भविष्य का है, भविष्य को चेला बनाएंगे तो कुछ दिन तक मेरी सेवा तो होगी। श्री राम जय राम। रावण को नहीं, ये मंत्र भी भविष्य के लिए कहा, लेकिन रावण को क्यों कहा? अगर सीधे भविष्य से बात करते तो भविष्य राज्य होने के साथ होता था, इसलिए कह रहे हैं रावण को और सुना रहे हैं। पंजाब में कहावत, जो समझदार सास होती है ना, वो कोई बात अपने नूह को कहना चाहती है तो अपनी बेटी को कहती है।
कवा धीनू ते सुनामा। इसी तरह से कवा रमणू ते सुनामा। हाँ, बात को पढ़ा। श्री राम जय राम। अरे तुम हनुमान तो मेरी हनुमान नाम लेंगे अब ये बात खत्म हो रही है। रामचरण पंक्ति धर्म पर संकट टूट गई। हनुमान जी ने कहा देखो भगवान से मिलने के कई उपाय हैं। दान करो, यज्ञ करो, हवन तर्पण करो, तीर्थ यात्रा करो, कथा सुनो, मंदिर में आओ, दर्शन करो, आरती करो, बहुत सारे रास्ते हैं और एक शॉर्टकट बताओ कि रहने दो। अगली बार बताएंगे। अभी लोग नहीं कमाल है। उन्होंने कहा कि चरणों का आशीर्वाद ध्यान के लिए नहीं बोला, नाम जप नहीं बोला, कथा सुनो नहीं बोला, तीर्थ यात्रा करो नहीं बोला, चरणों का इशारा किया। रामचरण पकड़ो, रामचरण पंकज धरो, उनका आशीर्वाद तुम करो। श्री राम जय राम। और आप कोई बात रावण ने भविष्य की बात माना था, आपने सुना है? नहीं सुना तो पूरी कहानी को ना आपके पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम। केवल भविष्य की ये कहा था, भविष्य ने एक बार देखा रावण को और कहा कि रावण तुम्हारा मुख सुखा हुआ है, तुम्हारी वो क्रांति, वो साइनेस, वो चमक। रावण ने कहा क्या करो भविष्य, जब से वो आई है ना तब से रात की नींद और दिन का चैन खत्म हो गया। बोले भैया मेरे पास एक उपाय है, आपको। बोले हाँ बता क्या? इस बात को मैं बाद में बताऊंगा, पहले उधर चलिए। श्री राम जय राम। चरणों की उपासना का भविष्य को उपाय क्यों बताया? एक तो हनुमान जी ने कहा कि मेरी जो बुद्धि थी वो फेल हो गई थी। मैंने पूरे लंका में जगह जगह में देखा, सीता की मुझे नहीं नजर आई। यह तो भविष्य की कृपा थी। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलो कौन से विदा कराई। अगर भविष्य युक्ति नहीं बताती तो मैं जानकी मां से नहीं मिल पाता। भविष्य ने मेरे ऊपर उपकार किया है, मां से मिलाया है। जल्दी बोलो किससे? अब इस कर्ज को मैं कैसे उतारूं? एक ही उपाय, इन्होंने मुझे मां से मिलाया है, क्यों मेरे भविष्य को बाप से मिला दूं? इन्होंने मुझे सीता मां से बुलाया और मैं कहूं श्री राम के पिता से इसको मिला दूं, और मिलाने का शॉर्टकट रास्ता, टाइम नहीं है। भविष्य को प्रचार करेगा और ध्यान करे, शॉर्टकट रास्ता चरण। और चरण का उपदेश क्यों दिया? इसलिए कि मेरे श्री राम चरण पक्ष से कमजोर है। जल्दी बोलो, चरण पक्ष से क्या मतलब हुआ? भगवान राम का पांव कमजोर है, राम जी का पांव कमजोर नहीं है, वो चरण पक्ष से कमजोर है, मतलब दयालु है। पापी से पापी भी आए और उनके चरणों में धराम से गिर जाए तो भगवान हिसाब किताब नहीं करते किसने पाप किया है, पुण्य किया है। श्री राम जय राम। आप लोगों के घर में बिजली है? अंधेरे में रहते हो क्या? अरे तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक है कि नहीं? मीटर है कि नहीं? मीटर मीटर आता है कि नहीं? नंबर 2 का बिजली लगा रखा है। हाँ, मीटर मीटर भी और मीटर मीटर बिजली मीटर के पॉइंट को नोट करता है। वो इस डिटेल में नहीं जाता कि घर वालों ने इतनी बिजली कैसे खर्च की, छोड़ो, वो तो पॉइंट नोट करके चला जाता है। इसी तरह से लाडो जीव जब भगवान के चरणों में आकर गिरता है तो भगवान इस डिटेल में नहीं जाते कि इसने कितने चंगे और कितने माड़े काम किए हैं।
वो तो ये देखते हैं कि इसके हृदय के भीतर के पॉइंट्स ईश्वर कैसे हैं, हृदय के भाव कैसे हैं। रहस्य प्रभु चित चूक किए की करत सुरत से राग ये की प्रेजेंट पोजीशन राम अपना लेते हैं। हनुमान जी ने चरणों का आश्रय इसलिए दिया कि भगवान स्वयं पर से दिया, उनका स्वभाव है कि अपना हो, पराया हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, जो भी हो, जो चरणों में राम के आके गिर जाता है, राम जी उसको उठा करके अपने हृदय से, ये एकदम सही बात है। हनुमान जी ने फिर खुले आम, किसी को पता भी नहीं चला, खुले आम उन्होंने कहा राम चरण को जरूर करो, राम के चरणों को पकड़, जय राम जय राम। रावण ने लात मार करके भविष्य का अपमान किया, अच्छा किया कि खराब किया? ये तो क्यों बोल रहे हो? रावण ने भविष्य को लात मारकर अपमानित किया, ये अच्छा किया कि खराब? बहुत अच्छा किया। रावण ने लात मारा और कहा कि मूर्ख, जब तक तू लंका को लात नहीं मारेगा, लात मार इसको जाना के पास, जब तक इसको लात नहीं मारेगा तब तक तुझे लंका का अचल राज मिलने वाला नहीं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें। लात मार करके लात किया गया। अब देखिए कि राम जी चरण पक्ष से कैसे कमजोर है। भविष्य जैसे रात पड़ा, उठ के खड़ा होकर कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, तुम भी तो सही से भले ही नहीं माना, मेरे बड़े भाई हो, पिता के तुम हो, तुम्हें मारो तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना राम भले इतना तुम्हारा बिना भगवान के सुना हुए तुम्हारा नाम होने वाला। कौन बोला? और उच्चल पड़ा राम जी के पास, रास्ते भर चिंतन चरणों का हो रहा था। गुरु जी ने कहा है राम चरण पर करो, मंत्र वो जादू हो जो समझो, मंत्र का पाठ हो रहा है। क्या भविष्य सोच रहा रास्ते में, देखिए ऊंचाई चरण जल जाता, अरुण गुरु सेवा की सुखदाता, जे पद परसितरी ऋषिनारी, धंडक कानन पावनकारी, अरुण सर सरोज पद देई, अहो भाग्य हम देखब। रास्ते भर सोचता गया कि प्रभु की उस कोमल लाल चरणों का दर्शन और स्पर्श मैं करूंगा, जिन चरणों के पीछे जो चरण शंकर जी के हृदय में हंस के रूप में बैठे हुए हैं, जिन चरणों की खड़ाओं को भरत जी पूजा करते हैं, जिन चरणों का ध्यान रात्रि जी रोज करती हैं, उन्हीं चरणों को मैं इन आंखों से देखूंगा। इस प्रकार यही विधि करत सब विचारा, आवाज शब्द सिंधु यही पारा, बहुत जल्दी समुद्र के उस पार आ गया, और जब आया तो एक ऊंचे पहाड़ पर देखा राम और लक्ष्मण को। बोलो भक्तर भगवान की, दूर ही में देखे तू भ्रमता नैना नंदा मिट्टी दाता, बहुराम छवि भाव बिलोकी, रह उठे कुटी एक टक पल रोकी। राम जी और हाथ दोनों उठा दिया और कहा कि प्रभु मैं भविष्य हूं, आपके शत्रु रावण का भाई हूं, राक्षस वंश में जन्म हुआ है, शरीर मन बुद्धि तापसी है, तामस तन कछु साधन नहीं, प्रीतम पद स्वरूप मनमानी, मैं विजय नहीं करता आपके पास आने के लिए, लेकिन आपकी उदारता आपकी दयालुता को सुन करके सर्वण सुख ससुरिया प्रबंधन भगवीर त्राहिकाया कहन सर्व सुख दुर्लभीर। श्री राम बोले आपकी उदारता अदब धारणपति में नीरबंध हुए, ऐसा सुन करके मैं आया हूं। ऐसा कहता हुआ दौड़ा और भविष्य राम के चरणों में राम से बोलो, राम से, और आपसे कहीं कर दंडवत देखा। आपने कभी सुना है दंडवत? दंडवत प्रणाम, दंडवत दंडे की तरह। एक बार मैं बिहार में गांव में कथा कर रहा था, कहीं घूम रहा था, सवेरे में गया
लोटा लेकर निपटने के लिए। तो एक भेड़ चराने वाला अही था, दूर से कहा, ए बाबा धन्यवाद। मैं जल्दी में था, मैंने सुनाई। वो फिर आया, बोले बाबा धन्यवाद। और मैं भी कहा, बोले सुनते नहीं हो धन्यवाद। मैंने कहा लक्ष्मण। वो आया, बोले क्या बात है? अरे हमने आपको धन्यवाद कहा, आपको आशीर्वाद देना चाहिए। आप उधर से, खजांची उधर से गलत नहीं हुआ, बुद्धि नहीं थी और नमस्कार भी नहीं करता कि कंज्यूम सब जुड़ा गया। मुनि जी मैं जा रहा हूं, गलती करोगे फर्स्ट क्लास आयरन करके जाऊंगा, सीखो आगे के लिए। कथा में कभी भी क्रॉस नहीं किया। एक दिन मैंने किसी भक्त को बोल दिया, बेटा बैठ जाऊंगा। चलो बैठा वो शुक्ला पर। बोले देखियो महात्मा ने हमको बना कर दिया था। अरे तुम्हारे पास इतना भी पेशेंस नहीं है तो हमारी बात सुनो। गड़बड़ करोगे विराट तो पड़ेगी, विराट देंगे, दर्शन तो देंगे। मानना है तो मानो, नहीं मानना मत मानो। हम हर तुम्हारी खुशी को स्वीकार नहीं कर सकते। हमारी भी खुशी है, हमें भी चाहिए। वो दुनिया लाल की आगे से ऐसे क्लास मत किया करो। देखो कितनी बार हमारे शिवाजी की गई, घर की गई, ये सुनवाई। कथा जिस पर क्या बोला था मैं? हमने उसने कहा कैसे महात्मा है? मैंने कहा 100% देखू बढ़िया महात्मा बोले क्या? मैंने कहा धन्यवाद। आपने कहा लगभग। मैंने कहा भैया तुम्हारा मतलब क्या है? बोले धन्यवाद। डंडे की तरह गिर जाने को कहते हैं धन्यवाद। बोले मैंने दंडवत किया आपका तो। हमने कहा भैया जी दंडवत कहने की चीज नहीं है, वो तो चीज है। तू ऊपर से बोला डंडा, तो मैंने कहा अल्लाह तेरे से तगड़ा रखी। नाम जाएगा भविष्य राम से स्ट्रेट गिर पड़ा। अब राम से नहीं आ गया, राम जी असी काही करत दंडवत देखा तो तुमचे प्रभु हर कृष्ण का दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा और भुजा विशाल गई हृदय। राम ने भविष्य को हृदय से लगा दिया। क्यों? ये राम का स्वभाव है कि जो भी उनके चरणों में ध्यान से की जाए उसको उठा करके प्रभु अपने हृदय से लगा लेते, चाहे अपना हो या दोस्त हो या दोस्त। फिर से दोबारा हम आपके जनकपुर में चलते हैं। भगवान के स्वभाव बताने के लिए अपना या पराया जो चरण में गिर पड़ा, भगवान से उठाकर गले से लगाते हैं। भगवान के स्वभाव को हनुमान जी जानते थे, उनके भाई छोटे लक्ष्मण भी जानते थे। जनकपुर का एक दृश्य देखिए। धनुष टूट गया, सखियों ने सीता के हाथ में माला दिया, सखियों के साथ मंच पर सीता जी बहन और राम जी के गले में माला। बोलने में तकलीफ हुई है। राम जी के गले में माला डाल नहीं दिया, डालना चाहा, नहीं पहना पाई, क्योंकि राम जी लंबे थे और सीता जी छोटी। आप क्या तो सीता मां अपने पांव के अंगूठे के बल पर, ये मैं दोबारा कह रहा हूं, मैंने परसों कहा था, सच्चे बोलता भी बहुत सी लड़कियां सच्चे आज पहली बार है और बात टू दी पॉइंट। तो पहनावा चाहा लेकिन नहीं पहना सके, एक फुट का था। राम जी को दया नहीं, बोले सीता जी इतनी जल्दी लंबी तो होंगी नहीं, ये माला पहनना भी जरूरी है क्योंकि ये सर्टिफिकेट
तो लोग विजयी कहा। तो राम ने कहा कि इतनी बड़ी गलती तो हो नहीं सकती, चलो मैं ही झुक के माला पहन लेता हूं। राम जी झुकने ही वाली थी, इतने में ख्याल आया कि ना बाबा ना, ससुराल का मामला है, मैं तो झुकूंगा सीता जी की मजबूरी को देखकर। और उनकी सहेलियां ताली बजा देंगी, बोले ब्याह होया नहीं, मत्था टेकना हूं तो इसलिए। राम जी अकड़ के खड़े हो गए। सीता जी ने देखा लक्ष्मण जी के तरफ, बोले लक्ष्मण हो धर्म के नहीं, कुछ मदद करो। लक्ष्मण को पता था भैया का स्वभाव, जो गिर जाता है उसको उठाते हैं। बोले माँ खड़े आना, देखता हूँ ये झुकते कैसे। सीता जी महाराज जी खड़ी है, राम जी खड़े हैं, लक्ष्मण जी खड़े थे। मुश्किल से आधा मिनट निकला होगा। लक्ष्मण धनुष बाण को फेंका और राम जी के चरणों में धड़ाम से गिर गए। और जैसे चरणों में गिरे तो गिरे हुए को उठाना प्रभु का स्वभाव है। राम जी झुके लक्ष्मण को उठाने के लिए, इतने में सीता जी ने गले में माला। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। अपना हो या पराया, जो चरणों में गिर जाता है उसको उठाकर हृदय से लगाना भगवान का स्वभाव है। हनुमान जी इस बात को जानते थे, इसलिए शॉर्टेस्ट रूप हनुमान जी ने ग्रंथ के माध्यम से भविष्य और भविष्य उस मंत्र को, अरे तुम रहो मंत्र और लंकेश्वर बस लो, इतनी ही बात है। आप मेरे बात करें, मेरी संपत्ति है, मेरी निधि है, और हम अपना जीवन वास्तविक उतना ही समझते हैं जब हम राम कथा राम आराधना सुनी। अब आरती के पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हरिद्वार से आया हूँ और हरिद्वार में मेरा सबसे बड़ा रोड पर आश्रम है श्री तुलसी